नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैथ का हिप्नोसिस में। ठीक है बच्चों, तो चलिए कल जहाँ तक उसको छोड़े थे आज दूसरा क्वेश्चन प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, लिखिए क्वेश्चन, साथ में साथ लिखते जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करें कि जब दो आवेशित चालक जो भिन्न भिन्न विभव पर रहता है, जोड़ा जाता है तो ऊर्जा की क्षति होती है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, सिद्ध करें कि जब दो आवेशित चालक जो विभिन्न विभव पर रहता है जोड़ा जाता है तो ऊर्जा की क्षति होती है। तो चलिए फिगर बनाइए इसका। ठीक है, तो फिगर कल का सेम की तरह होगा। फिगर हमारा कल का सेम ही होगा। जैसे सी हो, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, V1 हो गया, ये हमारा Q1 हो गया। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या था, C2 था। ठीक, C2 हो गया, इसको घेरा मार दिए, ये हमारा पोल B हो गया। ठीक है, ये हमारा Q2 हो गया, ये हमारा V2 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे C1 हो गया, तो ये हमारा पोल ये हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, C2 हो गया, ये हमारा पोल B हो गया, हो गया ना। ये हमारा पोल A है। ठीक है, ये हमारा Q2 है। ठीक है बच्चों, ठीक, अब देखिए ये हमारा V हो गया, और यहाँ से एक पतली तार लेके इसको जोड़ देंगे। ठीक, ये हमारा Q1 डैश हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब यहाँ प्रारंभ करने, जो फिगर है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, जैसे देखिए लिखेंगे, माना कि ए बी दो चालक है। ठीक है, क्या है, दो चालक है, ए और बी दो चालक है। ठीक, दो चालक है जिसकी कैपेसिटी क्रमशः C1 और C2 कैपेसिटी क्रमशः C1 और C2 है, और उन पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 और चालक का विभव क्रमशः V1 और V2 है। ठीक है बच्चों, यानी फिगर में जितना माना कि ए बी दो चालक है।
जिसकी कैपेसिटी C है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, C1 और C2 है, और उन पर आवेश Q1 और Q1 और Q2 है, ठीक है। और चालक का विभव क्रमशः V1 और V2 है। तो अगर ये V2 हो गया, ये हमारा V1 हो गया, ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ रहा है। चलिए आगे और लिखते हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए दोनों चालक को दोनों चालक को जोड़ने के पहले कुल आवेश जोड़ने के पहले कुल आवेश क्या है? Q बराबर Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो इसलिए आवेश बराबर C1 V1, ठीक है, प्लस C2 V2, यह होगा समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। तो लिखिए, जब दोनों चालक एक पहले सुचालक तार जोड़ दिया जाता है तो आवेश का प्रभाव जो प्रभाव है वो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की और तब होता है जब तक कि दोनों चालक का विभव बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है बच्चों। यदि दोनों चालक का कॉमन विभव भी हो तो दोनों चालक को
जोड़ने के बाद कुल आवेश है। कुल आवेश क्या था, यानी आवेश बराबर C1V प्लस C2V। अब देखिए बच्चों, आवेश ये हमारा V जो है कॉमन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा बच गया क्या, C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1। अब देखिए, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। तो 1 एंड 2 क्या हो गया, तो V हो गया। तो समीकरण पहले ये चीज़ हो गया ना, तो C1 प्लस C2, ठीक है, बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर C1V1 प्लस C2V2, ठीक। तो इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा क्या, C1, ठीक है, V1 प्लस C2V2। और ये जो है ना, ये बट्टे में आ जाएगा C1 प्लस C2। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो लिखिए इसे, समीकरण 3 हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए दूसरा पेज पे चलते हैं। इसलिए दोनों चालक को जोड़ने के पहले कुल स्थिति ऊर्जा V1 बराबर हाफ ठीक है बच्चों। V1 बराबर हाफ कॉमन हो गया, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 4 हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए और आगे लिखते हैं। तथा दोनों चालक को जोड़ने के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो V2 हो जाएगा, V2 बराबर हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो V2 बराबर हो जाएगा हमारा हाफ, जैसे कॉमन लिए V स्क्वायर भी कॉमन लिए, तो बच गया कितना, C1 प्लस C2। ये हमारा हो गया समीकरण 5, ठीक है बच्चों। तो इसलिए ऊर्जा की क्षति, यानी ऊर्जा की क्षति क्वेश्चन में था, ऊर्जा की क्षति, ठीक है। ऊर्जा की क्षति हमारा निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ऊर्जा की क्षति हमारा क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, ठीक है। तो V1 हमारा क्या था, V1 हमारा हाफ इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और माइनस क्या था, हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2, ठीक है। तो देखिए, तो हाफ कॉमन ले लिए, ठीक है। तो बच गया हमारा कितना, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस V स्क्वायर C1 प्लस C2, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब देखिए, जहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक है। तो अब हाफ लेते हैं, बाहर कर लेते हैं।
तो बच गया हमारा कितना C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2 इंटू C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, ये हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो अगर इसको एलसीएम लेंगे, तो अगर इसको एलसीएम लेंगे हम, तो इसमें हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, तो अगला स्टेप चलिए, तो हाफ का हाफ बाहर में ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, C1 प्लस C2, यही वाला टर्म यहाँ पे है, माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 इंटू C2 V2 बटे C1 प्लस C2, यही चीज़ है। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ लिखे हैं, इसका यहाँ लिखे हैं, यही चीज़, ये एक ही जगह लिखाएगा लेकिन दोनों जगह लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हाफ इंटू C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 इंटू C2 V2। ठीक है बच्चों, अब बट्टे में हो गया C1 प्लस C2। ठीक है, बराबर हाफ C1 C2 बटे में C1 प्लस C2 ब्रैकेट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2। ठीक है बच्चों, तो बराबर हाफ इंटू C1 इंटू C2 बट्टे C1 प्लस C2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी V1 का V माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, बराबर धनात्मक राशि, बराबर धनात्मक राशि। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, स्पष्ट है कि ऊर्जा की क्षति होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया। देख लिया ना, जितना जितना मान बढ़ रहा है उसमें उतना उतना निकलना है। जैसे दोनों चालक को जोड़ने के बाद स्थिति ऊर्जा, दोनों चालक को जोड़ देंगे क्या होगा, ठीक है, क्षति, ऊर्जा क्षति, यानी V1 माइनस V2, तो यही तो निकला है, स्क्वायर हो गया। यहाँ V1 माइनस V2 था, ठीक है, यहाँ इसका स्क्वायर हो गया, तो ऊर्जा की क्षति ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं। ठीक है,
तो वही चीज़ है। अगर हमारा जो V1 है, V1 ये हो गया और V2 ये हो गया, तो उसी के बारे में तो निकालना है। तो ऊर्जा की क्षति इसको अगर गुना करने के बाद ये सब चीज़ आ जाता है, ठीक है। तो लास्ट में ये हो जाएगा। तो यहाँ अगर इसमें इतना है तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, उसका डबल हो रहा है यानी स्क्वायर हो रहा है। इसलिए ऊर्जा की स्पष्ट है कि ऊर्जा की क्षति होती है, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।